बड़ी जोर शोर से शुरुआत करी, लॉन्च करी जन सुराज पार्टी, आपकी पार्टी की। एक बात आपने कही जो मैंने पकड़ी कल, आपने कहा कि अगले साल चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है यहाँ बिहार में। अव्वल नंबर पर जन सुराज पार्टी, आपकी पार्टी रहेगी, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पर लालू प्रसाद। तो क्या समझा जाए प्रशांत, क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? नहीं, पहली बात तो आपने कहा कि इंट्रोडक्शन में कि अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर जी अब अपना दल बना लिए। नहीं, अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की जनता के लिए रणनीति बना रहे हैं। और जो रणनीति का नतीजा है उसका पहला पड़ाव है जन सुराज दल, जिसमें बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले 2 वर्ष में जिन्होंने इस परिकल्पना को, इस विचार को, इस प्रयास को देखा, समझा और उसके बाद इससे जुड़कर एक नया दल, एक नया विकल्प बनाने का संकल्प लिया। प्रशांत किशोर उस दल के नेता नहीं हैं। मैंने पहले भी घोषणा की थी और कल भी दिखाया कि प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं हैं। इसका नेता बिहार के समाज से निकाले हुए वो लोग हैं जिनमें शायद मेरे से बहुत ज़्यादा काबिलियत है, जो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर बिहार के लिए जिनके मन में जज्बा है। मेरा काम उस कुम्हार जैसा है जो अच्छी मिट्टी और चाक के साथ एक अच्छा घड़ा बना सकता है। ठीक है। तो जन सुराज वो चाक है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से साथ आकर एक नया दल बना रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और मेरा विश्वास है कि जब आगे ये पार्टी की यात्रा शुरू होगी, आगे चलेंगे दल के तौर पर, तो वो बिहार में समाज के लिए, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे। प्रशांत किशोर कहीं से भी नहीं लड़ेंगे, क्या आप कंफर्म करते हैं अगले इलेक्शन में प्रशांत किशोर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल ये कंफर्म कर सकते हैं, अनलेस की पूरी पार्टी ऐसा समझती है कि कोई ऐसा सीट है जिसको सिर्फ मैं ही जीत सकता हूँ या मैं ही लड़के उसको। अनलेस जोड़ा है आपने? हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। तो ऑप्शन खुला रखते हैं प्रशांत किशोर? मैं दल के ऊपर नहीं हूँ। ठीक है। दल के अगर सारे साथी समझते हैं कि कोई एक ऐसी सीट है जिसको मुझे ही लड़ना चाहिए, दल जो आदेश करेगा वो करेंगे। तो ऐसा आप अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि आप ये चुनाव नहीं लड़ रहे? जहाँ तक मेरी समझ है मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई जहाँ दल का इंटरेस्ट, बिहार के बच्चों का इंटरेस्ट सामने आता है, तो मेरा ईगो, मेरी बातें बिहार के बच्चों के इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं है। मेरा स्वाभिमान बिहार के स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। प्रशांत किशोर जी, सीएम का चेहरा कौन रहेगा आपके दल की तरफ से? देखिए, क्या आप रहेंगे? 2 साल से मैं एक ही बात तोते की तरह रट रहा हूँ, गांव गांव जाके लोगों को समझा रहा हूँ कि एक बार मेरी बात मानो, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन एक संकल्प लो कि वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दोगे, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए दोगे। चुनाव होगा, जन सुराज जीत कर आएगा तो जो चुन कर आएगा वो तय कर लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या उसके ऊपर कोई भी अभी तक बातचीत आप लोग की नहीं हुई? मुख्यमंत्री मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जन सुराज का होगा। सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री जन सुराज का होगा। मेरे से लिख के ले लीजिए। आप रहेंगे क्या? 2000 सुन तो लीजिए भाई, 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री जन सुराज का होगा। ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप प्रशांत किशोर की गर्दन पकड़िएगा कि भाई आपने झूठ बोला था, गलत बोला था। आपने ऐसी कुछ बातें कही हैं जो सबने नोटिस करी। आपने कहा कि भाई अगला इलेक्शन आ रहा है और ये जो चारों पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, सबका बोरिया बिस्तर बांध देंगे हम। आपने ये कहा सबका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, सबको घर पे बिठा देंगे। तो भाई कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को तो अभी शुरू हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। ये इसको कैसे, मतलब ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या कैसे रीड किया जाए इसको? देखिए, पहली बात तो ये शब्द जो शब्द आप यूज कर रहे हैं ये शब्द मेरे नहीं है, लेकिन बोरिया बिस्तर बांधेंगे आपके शब्द में लिखा है। मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैंने ये कहा है कि निश्चित तौर पर बिहार की जनता इन दोनों ही एनडीए और आरजेडी लेड अलायंस से ऊब चुकी है। ठीक है। वो नया विकल्प, बिहार में बदलाव चाहती है। बात जन सुराज की नहीं है। आप बिहार में जाइए, मैं जो पिछले 2-2.5 साल से मैंने अनुभव किया है, 2/3 से ज़्यादा जनता बिहार में नया विकल्प, नया दल चाहते हैं। 2/3 से ज़्यादा जनता ऐसा चाहती है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जन सुराज चाहता है, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। और अगर बदलाव चाहते हैं
तो जो दल अभी हैं, अगर 2/3 जनता बदलाव चाह रही है तो उनका बोरिया बिस्तर तो बंधेगा ही बंधेगा। यू आर अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, आपसे बेहतर ये बात कौन समझता है प्रशांत किशोर कि ये स्टेट ऐसा है जिसने दशकों से कास्ट लाइंस पे वोटिंग करी है, आपको वो चक्रव्यूह तोड़ना है, आपका समीकरण क्या है? आपका वोटर कौन? आपने कहा कि बिहार में हर आदमी जात पर वोट देता है। बिहार में 14 के बाद, मैं बहुत लंबा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में भाजपा को, मोदी को बहुत बड़ा वोट मिला है, बहुत बड़ी संख्या में। लोकसभा में तो 30 से ज़्यादा एमपी उन लोगों के जीत कर आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा को नहीं, मोदी जी को वोट पड़ा है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। तो क्या मोदी जी के जाति के लोग बिहार में रहते हैं? और अगर नहीं रहते हैं तो किसी दूसरे जाति के लोग ने उनको वोट दिया है। यहाँ पर मुसलमान वोट करता है लालू जी को, 18% बिहार की जनता। मुस्लिम जनता अगर वोट करती है लालू जी को तो जात के आधार पर नहीं करती है, वो भाजपा के डर से लालू को वोट करती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो मोदी को, भाजपा को, नीतीश को वोट करते हैं, वो उनके जाति के आधार पर नहीं करते हैं, वो लालू के डर से उनको वोट करते हैं। नीतीश कुमार यहाँ 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके जाति के 2% से कम लोग बिहार में रहते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि हर आदमी जात पर ही वोट दे रहा है। फिर आप तुरंत कहें कि उन्होंने समीकरण बनाया है जी। अगर नीतीश कुमार समीकरण बना सकते हैं तो मनोज भारती भी जनसुराज के समीकरण बना सकते हैं। तो मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ कि आपके लिए आपका वोटर है कौन? हर वो बिहार का व्यक्ति जो मैंने आपको बताया, 2/3 बिहार के वो लोग जो इन दोनों ही दलों से ऊब चुके हैं, बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर है। और उसका एक बड़ा वर्ग, बड़ा चंक, मुझे, हम लोग को लगता है कि वो जनसुराज को वोट करेगा। आपने कई बार कहा है कि आपकी पॉलिटिक्स गांधी जी से इंस्पायर्ड है, आप कहते हैं कि मैं गांधी जी का आर्डेंट अनुयायी हूँ। ऑपोजिशन ने ये पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा, पकड़ा उन्होंने इस बात को, उन्होंने कहा कि भाई गांधी जयंती के दिन ये पार्टी लॉन्च करते हैं, ड्राई डे रहता है, उनको खूब पता होगा, अब ये गांधी जी के बारे में इतनी बात करते हैं, उन्हें खूब पता होगा कि कितना विरोध करते थे गांधी जी शराब का। मेरा सवाल प्रशांत किशोर नेता से ये है कि प्रशांत किशोर, क्या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है उन औरतों के प्रति जिनका घर टूटता है, वो जो विधवा होती हैं, वो जो हुज ट्रेजेडी में इतने लोग मारे जाते हैं? जिन लोगों ने गांधी की नाम की बात करी है, पहले तो वो गांधी को ना वो जानते हैं, ना कभी पढ़े हैं, ना समझते हैं, टीवी पर आकर वाचाल कर रहे हैं। ठीक है। गांधी जी ने शराबबंदी को, शराब को रोकने को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ या बोला हुआ ये वाक्य दिखाइए जहां गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में शराब का प्रचलन न बढ़े। शराब के कुछ बंद होने के कुछ फ़ायदे हैं, मान लीजिए, तो फ़ायदे तो तब होंगे ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी चालू है। आप पटना में आई हैं, आप जिस ब्रांड को अगर आप चाहती हैं, आप पटना में फ़ोन करके घर पे बुला लीजिए, मंगा लीजिए। हो क्या रहा है? दुकानें बंद हो गई और घर घर शराब माफिया ने होम डिलीवरी चालू कर दी। बदले में और 20,000 करोड़ का राज्य का नुकसान होने लगा। बिहार जैसे गरीब राज्य को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास। शराबबंदी जब से बिहार में लागू हुई है, 8,50,000 से ज़्यादा उसमें केस रजिस्टर हुए हैं। 6,36,000 से ज़्यादा केसेज में कॉग्निजेंस लिया गया है, और 1,23,000 से ज़्यादा लोग आज भी जेल में बंद हैं। जरा आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, आंकड़े निकलवाइए कि जो 1,23,000 आज भी अंडर ट्रायल हैं या ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, ये किस जाति, किस समुदाय, किस वर्ग के लोग हैं? ज़्यादातर लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको कोई बेल कराने वाला नहीं है, जिनका कोर्ट लड़ने वाला नहीं है। और उन गाँवों में जब उनके घरों में आप जाते हैं तो महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चे को, हमारे भाई को पकड़ कर ले गए, और जो कुछ भी घर में बचा हुआ था वो भी बेचकर अब हम लोग थाना में दौड़ रहे हैं, कोर्ट में का चक्कर लगा रहे हैं। जनसुराज क्या कह रहा है कि भाई जब शराबबंदी लागू करा ही नहीं पा रहे हो तो इस ढकोसला कानून को हटाएंगे, रेगुलेटेड शराब बिके, और शराब के बिकने से जो
रेवेन्यू आए जी। वो नेताओं के बंगले पर खर्च ना हो, वो हम नेताओं की सुरक्षा और तामझाम पर खर्च ना हो, सड़क बिजली पानी के लिए भी ना खर्च हो। बिहार में जो भी पैसा शराब के बिक्री से आए वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।